नमस्कार मेरे दोस्तों, जय महाकाली। आप सब लोग सुखी रहिए, खुश रहिए, यही हमारी आशा है और यही भगवान से विनती है कि आप लोग सदैव खुश रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उर्वशी यक्षिणी साधना की संपूर्ण विधि। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इस विधि को आप लोग पब्लिश कीजिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो के माध्यम से पब्लिश कर रहा हूँ और संपूर्ण इसकी विधि दे रहा हूँ। विधि को ध्यान से देखकर, आप एक बार ना देख सकें तो दो तीन बार इस वीडियो को देखकर आप सीख लीजिएगा कि उर्वशी साधना किस प्रकार से होती है। अगर फिर भी किसी प्रकार की मदद या किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार को आपको परेशानी आ रही है साधना के लिए, या चाहें तो फलीफूत ये साधना आप अपने नाम से हमसे करवा सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको उर्वशी यक्षिणी जो साधना होती है, जो अप्सरा की सबसे बड़ी सिद्धि कहलाती है, उसके बारे में बताता हूँ। अप्सरा का अर्थ होता है कि 16 वर्ष की चिर यौवनवती और जो निरंतर आपके सामने प्रत्यक्ष हो, ऐसी यक्षिणी को यक्षिणी सिद्धिकरण कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में पूर्ण, तेजस्वी, अलौकिक, दिव्य, दैविक और महाशक्तिमान शक्ति होती है, जो साधक की हर इच्छा को पूरा कर सकती है। बहुत समय से ये मांग चल रही थी कि साधना को शुरू किया जाए, तो आप हम लोगों को बताइए कि साधना कैसे शुरू की जाए, कहाँ से शुरू करें, किस दिन शुरू करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साधनाएं होती हैं ये सरल होती हैं, लेकिन सही विधि, सही विधान, सही मंत्र, सही तरीका यदि ना होगा, मन में धैर्य नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, तो ऐसी साधनाएं कठिन लगती हैं और सिद्धि नहीं होती हैं। यदि अच्छे भाव से, निर्मल भाव से, अच्छे प्रेम के भाव से यदि सिद्धिकरण आप शुरू करेंगे तो अप्सरा सिद्धि एक बार में ही सफल हो सकती है। ये साधनाएं अति उत्तम होती हैं। अप्सराओं की साधना, स्वर्ग में जो सर्व सुंदर और सबसे उत्तम जो अप्सरा मानी जाती है उसका नाम उर्वशी है। उर्वशी एक प्रधान है, प्रमुख अप्सरा है। अगर आप उर्वशी की सिद्धि कर लेते हैं तो आप अप्सरा को खुद सिद्ध हो जाती है। उर्वशी सबसे महाशक्तिशाली अप्सरा कहलाती है। ये शांत स्वभाव की होती है और सुंदरी होती है। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आजमाया हुआ तरीका है और सिद्धि के बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये सिद्धि सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्धि करने पर जीवन भर में आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी समय यक्षिणी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अप्सरा को सिद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं होता और ना ही कोई कठिन है। यदि सरलता से आप करेंगे, धीरज रख के करेंगे तो आपका कार्य पूर्ण जल्दी ही होगा। अप्सरा का अर्थ होता है कि 16 वर्ष की चिर यौवनवती और जो निरंतर आपके सामने प्रत्यक्ष हो और निरंतर जो भी आप उसको आज्ञा दें वह आपकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी यक्षिणी को यक्षिणी साधना विधिवत की जाती है, जिसके प्रयोग से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। रंग से राजा किसी भी व्यक्ति को यह बना सकती हैं। दोस्तों, मंत्र मैं आपको इस बार पूरा दे रहा हूँ। मंत्र जाप ध्यान रखिएगा कि बिना वजह के मत कीजिएगा। विधि विधान पे ही जब आप आसन पे बैठें तभी इसका मंत्र जाप कीजिएगा। मंत्र सिद्धि होने के बाद आप कभी भी इस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं या गुनगुना सकते हैं। तो ये अप्सरी आपसे, ये उर्वशी जो अप्सरा है आपसे प्रत्यक्ष हो जाएगी। अप्सरा को बुलाने के लिए एक माला मंत्र जाप करने की ही ज़रूरत पड़ती है। सिद्धिकरण के बाद जब भी आपको आवश्यकता हो यक्षिणी से कुछ कार्य लेने का या उसको बुलाने का, तो आप एक माला मंत्र जाप करके यक्षिणी को प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र बहुत ध्यान से, धीरज से आप सुनिएगा और इस मंत्र को सही उच्चारण कीजिएगा। ये मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर भी आपको दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि बिना किसी वजह का इस मंत्र का उच्चारण मत कीजिएगा। यह मंत्र बहुत ही तीव्र होता है और तीव्र फलदायी होता है। यदि बिना वजह आप मंत्र जाप करेंगे तो आसपास के जो ऑरा में बहुत सारी जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियाँ आकर्षित हो सकती हैं, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस साधना में कोई खतरा नहीं है। यदि रक्षा कवच है, गुरु मंत्र है,
तो किसी भी प्रकार के भय की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये साधना बहुत ही सौम्य है, सरल है, निर्मल है, पवित्र है। मंत्र ध्यान से पढ़िएगा। मंत्र मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री क्ली ही उर्वशी रतिप्रिय कथम कथम सो चा ह्रीं क्रीं नमा धनम यक्षिणी फलम फलम देहि देहि स्वाहा स्वाहा। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री उर्वशी धनम ह्रीं श्रीं रतिप्रिय कथम कथम सो चा ह्रीं क्रीं नमा धनम यक्षिणी फलम फलम देहि देहि स्वाहा स्वाहा। मंत्र ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, ध्यान रखिएगा। मंत्र मैं आपको संपूर्ण दे रहा हूँ, बिना वजह का मंत्र उच्चारण बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा कोई भी हानि हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। साधना विधि मैं आपको बताता हूँ। यह साधना 49 दिनों की है, मतलब 49 डेज़ की है। ये किसी भी पूर्णमासी की रात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, मतलब जो पूनम की जो रात होती है, जो पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, या पूर्णिमा मासी की जो अध्याय मतलब पक्ष एक होता है, या आप किसी भी पूर्णमासी की अमावस्या पे भी इसको शुरू कर सकते हैं, या पूर्ण मासी पर भी शुरू कर सकते हैं, मतलब अर्थात पूर्णिमा पे इसको शुरू कर सकते हैं। ये रात में शुरू करनी है आपको, रात में 11 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी आप बैठें आसन पे तो कम से कम 1 घंटा मौन रख कर बैठें, ताकि आपको उस चीज़ की हैबिट हो। आपसे किसी भी प्रकार का गलत उच्चारण ना होना चाहिए इस मंत्र में, ना ही विधि गलत होना चाहिए। घर के किसी कोने में सफ़ेद आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह कर कर बैठ जाएं। सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र बिना सिले हुए पहने और आसन भी सफ़ेद होना चाहिए, और सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र जाप करें। ध्यान रखिएगा, इसमें माला आपको चैतन्य लेना है और यंत्र भी आपको चैतन्य लेना है। यदि चैतन्य माला और यंत्र आपके पास नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके इन दोनों चीज़ों को अपने लिए चैतन्य करा के मंगा सकते हैं, जिनका शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन एनर्जेटिक चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती हैं। माला 108 दाने की ही आपको लेना है, ध्यान रखिएगा। मंत्र जाप समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाएं जिस जगह पर आप अपनी सिद्धिकरण कर रहे हैं। मतलब 49 दिनों तक आपको वहीं सिद्धि करना है और वहीं रात्रि में सोना है। 7वें दिन पक्का ही घुंघरूओं को मधुर आवाज़ सुनाई देगी। मतलब आपको 7वें दिन में ही, मतलब जब आप उस विधि में लीन हो जाएंगे, मंत्र की शक्तियों में जब आप लीन हो जाएंगे, तब ये उर्वशी आपको प्रत्यक्ष होने लगेगी या अपनी उपस्थिति आपको बताने लगेगी। ध्यान रखिएगा कि जिस दिन, मतलब एक रात्रि में कम से कम आपको 17 माला जाप करना ही है। 17 माला से एक भी माला कम नहीं होना चाहिए। 7वें दिन पक्का ही आपको मधुर आवाज़ सुनाई देती है, मगर साधक को कभी भी इससे विचलित नहीं होना है। मंत्र भाव में ही रहना है और मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से करते रहना है। 21वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपूर्व की सुगंध फैल गई है। इसके बाद नित्य ऐसी सुगंध आपको आती रहेंगी और ऐसा आभास होता रहेगा कि आपके आसपास कोई है। 36वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अति सुंदर आसन के पास सुंदरी आकर बैठ गई है, मगर साधक विचलित ना हो और मंत्र जाप करते रहें। 47वें दिन साधक की परीक्षा आरंभ होती है और वह अशारीरिक उपस्थिति होकर साधक की गोद में बैठ सकती है। फिर भी साधक को विचलित नहीं होना है और अपना मंत्र जाप पूरा करना है। 49वें दिन वह अपूर्व श्रृंगार का साधक जो साधना काल में आप रखेंगे, उसको भेंट करना है। कुछ मिठाइयाँ उस दिन आपको रखना है जो सफ़ेद कलर की होंगी, वो भी आपको भेंट करना है। और आपसे सट कर वो बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह आजमाया हुआ तंत्र है और अपने आप में प्रमाणित सिद्धि प्रयोग है। एक बार सिद्धि करने पर फिर जीवन में बार बार इसकी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे वचन ले तो विधिवत आपको उससे वचन लेना है और विधिवत आपको अपने पूरे कार्य के लिए उससे हाँ कहलवाना है। वचन आपको इस प्रकार लेना है कि यक्षिणी आपसे पूछेगी कि उसके लिए क्या आज्ञा है। आपको पहला वचन लेना है कि हे यक्षिणी उर्वशी, जब भी मैं आपको पुकारूं मंत्रों के शक्ति के द्वारा तो आपको मेरे पास आना है और मैं जो कार्य बोलूं वो कार्य पूर्ण करना है। बदले में आपको सुगंध और भोजन मिलेगा। भोजन में केवल आपको सफ़ेद मिठाइयाँ जैसे छाछ का रसगुल्ला या किसी भी प्रकार की शुद्ध सफ़ेद मिठाइयाँ भोग में दे सकते हैं। दूसरा वचन आपको लेना है कि हे यक्षिणी, किसी भी प्रकार से आप का स्पर्श मेरे लिए नहीं रहेगा। मतलब आपको उसका शरीर का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरी जो अंतिम जो वचन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है आप लोगों के लिए साधना के लिए कि हे यक्षिणी, किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से या बुरी आत्माएं जो होती हैं या बुरी यक्षिणी होती हैं उनसे आप मुझे बचाने का कार्य जीवन भर करेंगी। तो ये यक्षिणी जब तीनों वचन ले लेती है इसके बाद आपका नया जीवन शुरू हो जाता है और जिस प्रकार की आपकी कामना होती है उस प्रकार की कामना के लिए इस यक्षिणी को आप सिद्ध कर सकते हैं। इस यक्षिणी में केवल 2 ही प्रकार के वस्तु लगती है। जैसे साधना में केवल श्रृंगार का सामान, भोजन आपको केवल 47वें से दिन से आखिरी दिन तक ही रखना है। इस साधना में हवन नहीं होता है, आहुति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, तो किसी भी प्रकार से आपको आहुति या हवन नहीं देना है। दूसरी चीज़, इन सामग्रियों के अलावा किसी भी प्रकार की अदर सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप रोज़ एक मिट्टी के घड़े में शुद्ध जल भर के रखें जिसमें इत्र डालकर आप रखें और उसी के सामने आपको मंत्र जाप करना है। उसके बाजू में आपको उर्वशी यंत्र रखना है और शुद्ध मोती की माला रखना है। देखिए, मोती की माला चैतन्य आप लोग भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाती है। मोती की माला कहीं पर भी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। सर्टिफाइड और सही मोती की माला खरीदेंगे तो आपकी साधना में सिद्धि के योग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक ये साधना आपको करनी है। किसी भी गलत उद्देश्य या अपने फ़ायदे के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है किसी पर भी। जैसा जीवन इसको करने से हो जाता है, जीवन यश, वैभव और धन धान्य से भर जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारी तरह की चेतावनी होती है। जो आपको वचन बताए गए हैं वो वचन आपको सही तरह से लेना है और वचन आपको सही प्रकार से ही करवाना है। आपको धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। इस प्रकार की साधनाएं मतलब बहुत ही निपुण होती हैं। ये यक्षिणियाँ आपको किसी भी तरह से विचलित कर सकती हैं, लेकिन विचलित नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, इनका वशीकरण करने की विधि होती है ये साधनाएं। ये साधना किसी भी प्रकार की जो होती है ये देवी देवता, यक्ष या यक्षिणी या अप्सराओं को आकर्षित करने की और वशीभूत करने की विधियां होती हैं जो कि पूर्णतः सत्य होती हैं और गोपनीय होती हैं। तो उस गोपनीय साधना को मैंने आपके सामने उजागर किया है और आपको उसी विधि से साधना करना है जिस विधि से आपको मैंने साधना बताई है। आप इस साधना को करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की साधना या 52 बीर या 64 योगिनी तक की साधनाओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय महाकाली।